सियाटल किसी भी रूढ़िवादी ईसाई या यहूदी बात का कट्टर विरोध करता है। हमारे सियाटल कैंपस में गोलीबारी हुई थी। 3 नकाबपोश बंदूकधारी एक कार में चर्च के सामने रुके, बाहर निकले और उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे। गोलीबारी के बाद एक युवक हमारी सीढ़ियों पर मृत मिला। मैं फिर वॉशिंगटन डीसी के कूफी सम्मेलन में हूँ, जहाँ दिलचस्प वक्ताओं से मिल रही हूँ। यहाँ कूफी सम्मेलन में शो के एक सितारे हैं, पास्टर रसल जॉनसन, जो सिएटल के परसूट चर्च के प्रमुख हैं। कोर्ट इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। पास्टर, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। इस साल सम्मेलन आपके लिए कैसा था? ये मेरी तीसरी बार है जब मैं इसमें शामिल हुआ हूँ और मुझे क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल के लिए वॉशिंगटन राज्य अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है। ये विषय मुझे बहुत उत्साहित करता है। हर साल यहाँ इकट्ठा होना अच्छा लगता है क्योंकि लगता है आपके साथ खड़े लोग आपके खिलाफ लोगों से ज्यादा हैं। बिल्कुल, मेरा मतलब है यहूदी होने के नाते हम ऐसा महसूस करते हैं। हम बाहर एक शत्रुतापूर्ण माहौल में रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं। यहाँ आना किसी गर्मजोशी भरी झप्पी जैसा है। लेकिन शायद आप मुझे अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा-सा बता सकती हैं। आप इज़राइल समर्थक पादरी कैसे बने? क्या ये हमेशा आपके अंदर था या आप बाद में इस हो रहे हैं और आप सियाटल में हैं? ये किसी भी इंजीलवादी ईसाई के लिए काफी विरोधी इलाका है। आप देश के सबसे उदार शहरों में से एक में हैं। हमें अपनी खुद की यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं एक पादरी के घर में पला बड़ा हूँ। मेरे दोनों माता पिता का मंत्रालय में अनुभव था। वे या तो ईसाई शिक्षा में या पादरी के रूप में काम करते थे। मैं टीवी पे पास्टर जॉन हैगी को प्रचार करते देख के बड़ा हुआ हूँ और इसलिए मुझे अपने जीवन के बहुत बाद तक ये भी नहीं पता था कि कुछ ईसाई ऐसे भी हैं जो इजराइल का समर्थन नहीं करते, क्योंकि हमें इसी तरह से पाला पोसा गया था। और जाहिर है जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, स्कूल गया, अपनी ग्रेजुएट डिग्री और पीएचडी की पढ़ाई की, तो मैंने अपने खुद के निष्कर्ष निकाले, अपनी खुद की मान्यताएं विकसित की। लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मेरे लिए बस इतना हुआ कि मैं इस मुद्दे पर और भी मजबूत हो गया। मुझे लगता है कि ये असंभव है कि आप शास्त्रों को पढ़ें और उससे कोई और निष्कर्ष निकालें। ईश्वर ने एक वादा किया है जिसे वो इज़राइल राष्ट्र और यहूदी लोगों के लिए पूरा करना चाहता है। हम उसी संदर्भ में पले बड़े हैं और फिर मेरी शिक्षा, मेरे व्यक्तिगत विकास और मेरी पढ़ाई ने बस उसी परवरिश की और पुष्टि की जिसमें मैं पला बड़ा था। मैं भाग्यशाली था कि मेरे जीवन के उन निर्माणकारी दौरों में हैगी और दूसरे लोगों ने मुझ पर गहरा असर डाला। और हाँ, आप जानते हैं, सियाटल किसी भी रूढ़िवादी चीज, किसी भी ईसाई चीज, किसी भी यहूदी चीज का कट्टरता से विरोध करता है और हम उन तीनों में आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यही वजह है कि हमारे जैसे चर्च और कुफाई जैसी संस्थाओं का बोलते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लगेगा कि इस लड़ाई में अब कोई अच्छे लोग नहीं बचे और असल में अच्छे लोग हैं। और मुझे लगता है कि कूफी और अन्य संगठनों के काम के जरिए लोगों को प्रशिक्षण, शिक्षा और उन असली तथ्यों से परिचय मिल रहा है कि शास्त्र क्या कहते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है। मदद करने के लिए, उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए कि वे इजराइल और यहूदी लोगों के खुले समर्थक बन सकें। ये अद्भुत है, लेकिन सिएटल में ये आपके लिए आसान नहीं था और वास्तव में आपके पास एक बहुत ही भयानक कहानी है, जिसमें आपकी हत्या की कोशिश की गई थी और उसमें आपकी मंडली के एक सदस्य की जान चली गई थी। शायद आप हमें इसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं? हाँ, पिछले साल मुझे इस सम्मेलन में कुछ मिनटों के लिए बोलने का सौभाग्य मिला था। ये मेरे मंत्रालय जीवन के सबसे खास पलों में से एक था और अंत में मैं सियाटल लौट आया और लगभग 1 महीने बाद हमारे सियाटल परिसर में एक गोलीबारी हुई थी। हमारी एक शाम की सभा में 3 नकाबपोश बंदूकधारियों वाली एक कार चर्च के सामने आकर रुकी। वे लोग कार से बाहर निकले, उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे और उन्होंने उन लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जो चर्च सेवा के लिए अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े थे। और जब वे गोलीबारी करके चले गए तो एक युवक हमारी सीढ़ियों पर अपनी पत्नी और बच्चे के पास मृत पड़ा था। और यही तो किसी डरावने सपने जैसा है।
कोई भी पादरी या रब्बी, आप कभी भी वो कॉल नहीं पाना चाहेंगे, आप कभी भी वो खबर सुनना नहीं चाहेंगे। ये सबसे बुरा हाल है। और इसलिए हम हैरान थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करें, इससे कैसे उबरें और अधिकारियों के साथ कैसे काम करें। और ये आप जानते हैं, ये बस एक डरावना सपना जैसा हाल है। करीब 3 दिन बाद मुझे और मेरी पत्नी को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। लेकिन निश्चित रूप से शुरुआत में उन्हीं को निशाना बनाने का इरादा था। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारा चर्च बड़ा है, अब हमारे 4 कैंपस हैं, करीब 5,000 लोग हैं जो परसूट को अपना चर्च मानते हैं। आप जानते हैं, निश्चित रूप से, जैसे चर्च की पहचान जैसे जैसे बड़ी है, हमें और भी ज्यादा आक्रामक हमें उन लोगों से भाषा, धमकियां और कार्रवाई झेलनी पड़ी है जो हमारे दृष्टिकोण, गठबंधनों, भगवान या राजनीति से नफरत करते हैं। और इसलिए आप जानते हैं, हमें पहले भी धमकियां मिली हैं, लेकिन आप सोचते हैं ये तो बस लोग बातें कर रहे हैं, बस इंटरनेट पर बातें कर रहे हैं, लोग यही करते हैं। और फिर जब इस युवा की हत्या हो गई तो ये सब कुछ बहुत करीब सा लगने लगा, जैसे कि ये सच में हो रहा है। जैसे ही हमें अज्ञात नंबर से धमकियां मिली, 3 दिन बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने आपको मैसेज करके कहा, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम यहूदी प्रेमी चर्च चला रहे हो। वे आपको इसलिए निशाना बना रहे थे क्योंकि आप यहूदियों और इजराइल का समर्थन कर रही थी। हाँ, और यहूदी प्रेमी, नस्लें मिलाने वाला। मेरा मानना है कि आपकी मंडली काफी विविध होगी। हाँ, खासकर सियाटल में। सियाटल अंतरराष्ट्रीय शहर है और विश्वविद्यालय में दुनिया भर से दसियों हजार छात्र आते हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि आप जानते हैं, हमारी चर्च जहां स्थित है उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण ये एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय है। और हमें एक के बाद एक ये धमकियां मिलनी शुरू हो गई। यही तुम्हें मिलेगा, अब अगला नंबर तुम्हारा है, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अगर तुम इन बातों को उठाते रहोगे तो वही तुम्हारे साथ भी होगा जो उसके साथ हुआ। और तुम्हारे तुम्हारे कुछ बच्चे भी हैं। हाँ, हमारे 3 छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस सब का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। और इसलिए हमने ये फैसला किया कि न सिर्फ हम इन चीजों के बारे में बोलना बंद नहीं करेंगे, बल्कि और भी जोर से बोलेंगे। हम अपने गठबंधनों में और भी अधिक साहसी बनने वाले थे। हमने हर तरह के ईसाई और यहूदी कार्यक्रमों की मेजबानी शुरू की जहां लोग एक साथ खड़े होते थे। विश्वविद्यालय परिसरों में जो यहूदी विरोधी भावना आप देख रहे हैं उसका मुकाबला करना, और शहर की संपत्ति पर हो रहे हमास शिविरों का मुकाबला करना। मैंने बस इतना कहा, आप जानते हैं मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन मैं कायर नहीं हूं, और हम यहां तक पहुंचकर रुकने वाले नहीं हैं। तो अगर इजराइल के समर्थन में हमारा खड़ा होना ही हमारे जीवन के लिए जान से मारने की धमकियां मिलने के लिए काफी है, तो ये भगवान की तरफ से हरी झंडी है कि हमें पहले से भी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। चीजों को देखने का ये काफी साहसी तरीका है पास्टर। क्या उस आदमी को पकड़ा गया जिसने आपकी मंडली के सदस्य की हत्या की थी? नहीं, उन्होंने नहीं पकड़ा। आज तक मामला अनसुलझा है। हमारी चर्च ने उसकी गिरफ्तारी तक पहुंचाने वाली सूचना के लिए $50,000 का इनाम रखा है। आप जानते हैं, मेरे परिवार को 3 अलग-अलग बार हमारे घर से निकाला गया था। हमें लगभग पूरा गर्मी का मौसम गुप्त सुरक्षित स्थानों पर बिताना पड़ा। और आप जानते हैं, ऐसी स्थिति में आप एक-एक दिन करके ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें वो कठिन बातें करनी पड़ी। मुझे लगता है कि चर्च और परिवार के रूप में हमें सच बताना चाहिए, चाहे इसके लिए जान भी गंवानी पड़े। झूठ पर बनी संस्कृति को सच बताना एक क्रांतिकारी कदम है, और मैंने इसमें सिर्फ इसलिए हिस्सा नहीं लिया। मैंने इसमें इसलिए हिस्सा लिया कि भीड़ के आगे झुकूं या उन प्रगतिशीलों को शांत करूं जो इस बात से चिढ़े हुए हैं कि हमारे पास एक मंच है और हमारी आवाज है। भगवान ने मुझे आवाज बनाया है, गूंज नहीं, और मैं सियाटल में ऐसा ही रहूंगा। सच में ये शानदार कहानी है। मैं जानना चाहूंगी, आप वर्तमान स्थिति के बारे में क्या महसूस करती हैं? यहूदी विरोधी भावना बढ़ रही है, ईसाइयों के खिलाफ भी भावना है, खासकर यहूदियों का समर्थन करने के लिए, और आम तौर पर भी
और समाज गहराई से बटा हुआ है, जिसमें सोशल मीडिया सिर्फ नफरत फैलाने का एक साधन बन गया है। आप एक आध्यात्मिक नेता हैं। यहाँ आपको उम्मीद किस बात से मिलती है? मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों में शामिल होना और हजारों युवाओं को देखना, हाँ, युवा और बुजुर्ग, काले और गोरे, ईसाई और यहूदी, जो सभी उसी नतीजे पर पहुंचे हैं जिस पर मैं और आप पहुंचे हैं, कि शास्त्रों को पढ़ने से ये पूरी तरह स्पष्ट है। आप जानते हैं, शास्त्रों में कुछ बातें रहस्यमय होती हैं, जिनमें बारीकी होती है, जो उपमा या उदाहरण होती हैं। ऐसी बातें जो आप जानते हैं, जिन्हें समझना थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। जहां तक इज़राइल के बारे में बाइबल क्या कहती है, ये हजारों बार बहुत स्पष्ट रूप से कहती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर लोगों को भ्रमित होना पड़े। और आप जानते हैं, मेरी पीढ़ी में इस समय जो एक चीज हो रही है, वो है आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्हें शास्त्रों से ज्यादा सोशल मीडिया ने गढ़ा है, और वे ऐसे विचार बना रहे हैं जो ग्रंथों के विपरीत हैं। तो ऐसा है जैसे मैंने इस पॉडकास्टर को ये कहते हुए सुना, और बात यह है कि वे जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय है। तो शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं? और इसलिए मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जीवन किसी न किसी चीज द्वारा गढ़ा जाएगा। आपका विश्व दृष्टिकोण उन प्रभावों से आकार लेगा और बनेगा जिनके लिए आप अपना समय, प्रतिभा और धन लगाते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें ग्रंथ की सच्चाई ने गहराई से गढ़ा हो, क्योंकि ये धर्म त्याग के खिलाफ एक सुरक्षा बनाता है। ये विधर्म के खिलाफ एक सुरक्षा बनाता है। ये षड्यंत्र प्रेरित यहूदी विरोधी धारणाओं के खिलाफ भी सुरक्षा देता है। आप जानते हैं, यहूदी विरोधी भावना दुनिया में धार्मिक पूर्वाग्रह का सबसे पुराना रूप है। हाँ, ये इन प्रकार की चीजों का सबसे पुराना रूप है जिनका दुनिया में हजारों सालों से सामना किया गया है। 2026 में हम उसी शैतान का सामना कर रहे हैं, बस दशक बदल गया है। ये वही अंधकार है, आध्यात्मिक रूप से भ्रमित, साजिशों से भरा, चालाक संदेश, जो लोगों को उस चीज के खिलाफ करने की कोशिश करता है जो भगवान ने स्पष्ट रूप से कही है। इस कार्यक्रम में होना, कई युवाओं को देखना, कूफी द्वारा किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा और कॉलेज कैंपस में काम देखना, मिलना, कूफी की कॉलेज शाखाओं के अध्यक्षों से हर जगह मिलना, मेरे लिए ये मुझे ये बताता है कि आज भी ऐसे लोग बाकी हैं जो हमारे समय के मुद्दों के बारे में बाइबल के अनुसार सटीक, आलोचनात्मक और बौद्धिक रूप से सोचने के लिए तैयार हैं, और फिर खुद को शास्त्र की अपरिवर्तनीय सच्चाई के प्रति समर्पित करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बदल गए हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान का वचन बदल गया है। हम अब एक ऐसे दशक में हैं जहां तकनीकी क्रांति के अलग प्रभाव हैं, और लोगों को तय करना है कि उनकी जिंदगी को कौन मार्गदर्शन देगा। मेरे काम करने के तरीके के लिए वैचारिक सीमाएं कौन तय करेगा? इसी वजह से मुझे लगता है कि एक पादरी और उपदेशक के रूप में मेरा काम अग्रिम पंक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर रविवार मुझे कमरे में हजारों लोगों से और फिर ऑनलाइन दसियों हजार लोगों से बात करने का मौका मिलता है, हमारे देश में और दुनिया भर में, और सत्य के वचन को सही रीति से समझाना, उन्हें बताना कि शास्त्र क्या कहते हैं। यही है कि भगवान हमारे चारों ओर की दुनिया को कैसे देखते हैं। ऐसा करते हुए लोगों को उस जिम्मेदारी और मानक की ओर बुलाना जरूरी है, क्योंकि ये राजनीतिक नहीं बल्कि सही और गलत का मुद्दा है। ये उजाले और अंधेरे का फर्क है। लेकिन वे आलोचक ईसाई के रूप में बोल रहे हैं। सही है। क्या आप समझती हैं कि वे क्या करना चाह रहे हैं? क्या वे बस गलतफहमी में हैं या जानबूझकर बात तोड़ मरोड़ रही हैं? हाँ, मुझे लगता है कि ये ज्यादा दूसरी बात है, पहली नहीं। आप जानते हैं, नया नियम का लगभग आधा हिस्सा उन झूठी शिक्षाओं का मुकाबला करने के लिए लिखा गया है जो लोग खुद को ईसाई बताते हैं लेकिन मसीह को नहीं जानते। नए नियम का आधा हिस्सा। सही है। ये प्रेरित पॉल के पहले शताब्दी में चर्चों को लिखे पत्र हैं, जिनमें वे कहते हैं कि इस शिक्षा से सावधान रहो, इस ग्नोस्टिसिज्म से सावधान रहो, इस विधर्म से सावधान रहो, आप जानते हैं, इस आधे सच से सावधान रहो। और इसलिए मैं इन कुछ बड़बोली शख्सियतों को देखता हूं जो वास्तव में ईसाई धर्म का इस्तेमाल एक आवरण के रूप में कर रहे हैं, ताकि
मसीह विरोधी संदेशों को स्वीकार्य बनाया जा सके। वे मेरे धर्म का इस्तेमाल एक झूठे आवरण, एक ट्रोजन हॉर्स के रूप में कर रहे हैं। कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं भी तुम में से ही हूँ। और सच कहूं तो देखो, तुम्हें इन लोगों ने धोखा दिया है और असल में मैं ही हूं जो तुम्हारे लिए सच्चाई लेकर आऊंगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब आपके पास इतिहास की समझ होती है, तो जो यहूदी विरोधी बातें आपने नाजी जर्मनी में देखी थी, वही यहूदी विरोधी बातें आज भी देखने को मिलती हैं। ये वही पुरानी कहानी है, बार बार दोहराई जाती है। और आप जानते हैं, उम्मीद है कि अब हम ये कर सकते हैं कि ये चीज आने से पहले ही हम इसे पहचान लें और बचाव की तैयारी शुरू कर दें, ये कहते हुए कि हम इन मुद्दों पर सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अब लोग जॉन हैगी की तरह प्रचार नहीं करते, जैसा वे मेरे बड़े होने के दिनों में किया करते थे। बहुत सारे पादरी इन मुद्दों को कभी छूते ही नहीं हैं। वे इजराइल के बारे में बात नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये लोकप्रिय नहीं है और उन्हें लगता है कि वे अपने युवाओं को खो सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है वे नकारात्मक प्रतिक्रिया से चिंतित हैं। मुझे लगता है उन्हें ये विवादास्पद लगता है और वे जोखिम नहीं लेना चाहते, या उन्हें लगता है कि उनके पास इन सवालों के जवाब देने की पर्याप्त शिक्षा या धार्मिक प्रशिक्षण नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से आपको ये देखने के लिए बाइबल खोलनी चाहिए कि परमेश्वर ने इजराइल राष्ट्र और अपने पहिलौठे अर्थात यहूदी लोगों के बारे में क्या कहा है। इसके लिए धर्मशास्त्र में पीएचडी जरूरी नहीं है। आपको धारा प्रवाह हिब्रू या धारा प्रवाह ग्रीक बोलने की जरूरत नहीं है, ताकि आप ये पढ़ सकें कि ग्रंथ क्या कहता है और एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इसलिए मैं हमेशा 40 साल से कम उम्र के पादरियों और प्रचारकों को प्रोत्साहित करता हूं। मैं कहता हूं, इन मुद्दों पर बात करनी जरूरी है, वरना आपकी मंडली के लोग गलत सोच वालों से प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल सही। ऑनलाइन या भगवान जाने कहाँ। कुछ महीने पहले यरूशलेम में पादरियों के समूह में एक पादरी ने मुझसे पूछा, ये इतना अलोकप्रिय मुद्दा है, मैं क्या करूं? और मैंने उनसे कहा, देखिए, अगर आप खुद को एक आध्यात्मिक नेता मानते हैं तो आपको नेतृत्व करना ही होगा। बिल्कुल सही। आप किसी मुद्दे पर सिर्फ इसलिए बात या नेतृत्व नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो असहज है या आपको डर है कि जवाब लोगों को पसंद नहीं आएगा। एक नेता, एक सच्चा नेता नेतृत्व करने से पहले सर्वेक्षण नहीं करता। वे नेतृत्व करते हैं। कुछ लोग आपके अनुयायी बन सकते हैं, कुछ असहमत होकर छोड़ सकते हैं, सही है। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उसे सामने रखें। अगर 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले जैसी कोई घटना भी किसी को किनारे से हटाकर मैदान में लाने के लिए काफी नहीं है, तो कहने के लिए कि मुझे इन मुद्दों पर बोलना चाहिए, तो फिर और क्या होगा? मुझे अपनी मंडली या समुदाय को हमारे समय के मुद्दों पर आलोचनात्मक ढंग से सोचने में मदद करनी चाहिए। अगर 7 अक्टूबर जैसी घटना भी इन मुद्दों पर बोलने को प्रेरित नहीं कर सकती, तो आपकी कोई अहमियत नहीं रहती। और इसलिए आप जानते हैं, मेरे लिए तो ये ऐसा है, हाँ, क्या नेतृत्व की मांग है कि आप सत्ता के सामने सच बोले और कभी-कभी ऐसे बातें कहने के लिए तैयार रहें जो लोगों को पसंद ना आए। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो जाइए आइसक्रीम बेचिए, हाँ, कुछ और कर लीजिए, हाँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं रविवार सुबह कोई लोकप्रियता सर्वेक्षण नहीं कर रहा हूँ कि चलो हाथ उठाओ अगर आप सच में इजराइल का समर्थन करते हैं। अगर मुझे कमरे में बहुमत मिला तो मैं इन विषयों पर पढ़ाऊंगा। कुछ लोग मेरे इजराइल पर रुख से असहमत होकर चर्च छोड़ गए, लेकिन मैंने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा पाया है। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा है, भाई हम ऐसे किसी इंसान को ढूंढ रहे थे जिसमें इन विषयों पर साहस के साथ प्रचार करने की हिम्मत हो। और इसी तरह हमने सायाटल और उसके बाहर भी बहुत काम किया है, जहां हम यहूदी समुदाय को भी एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम संयुक्त कार्यक्रमों में एक साथ खड़े होते हैं। ये कमाल। और आप जानते हैं, ये मजेदार है क्योंकि जब मैं यहूदी नेताओं से बात करता हूं, कई मायनों में वे भी अपनी कुछ सिनेगोगों में वही समस्याएं सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे, अरे उनके पास भी युवा समुदाय के साथ समस्याएं हैं। सही है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, तुम हमसे ज्यादा इजराइल समर्थक हो। मैंने कहा, हाँ, टीम में आओ, आइए हम सब मिलकर ये काम करें, क्योंकि ये हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सच में ऐसा ही है। क्या आपको लगता है आपकी चर्च बढ़ रही है? और इसलिए जो लोग किनारे पे हैं, जो नफरत करने वाले हैं, वे बस सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। या आपको लगता है कि दोनों ही बातें सच हैं? मेरा मतलब है, अगर मैं मात्रात्मक दृष्टिकोण से देखूं, तो कुछ सार्वजनिक सर्वेक्षणों ने भी दिखाया है कि दाएं पक्ष के बहुत से लोगों में, आप जानते हैं, एक बढ़ती हुई दरार आई है, खासकर जब बात आती है कि वे इजराइल
विदेशी सहायता और सैन्य हस्तक्षेप के मुद्दे को कैसे देखते हैं? तो निश्चित रूप से कुछ आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन ये वही पुरानी कहावत है, जो सबसे ज्यादा शोर करता है उसी को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है। जो आपने दिखाया है, जिसे मैं पॉडकास्टिस्तान कहता हूं, उसमें बड़े प्लेटफॉर्म वाले शोर मचाने वाले लोग हैं और बड़ी शख्सियतें जो मीडिया स्पेस में सारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, ताकि आप जानते हैं अपने विचारों को सही ठहरा सकें। और ये इसी वजह से मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जरूरी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स नैतिक रूप से तटस्थ होते हैं। वे उपयोगकर्ता की नैतिकता अपनाते हैं। अगर एयरवेव्स, पॉडकास्ट और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज पर ऐसे तेज आवाज वाले लोग हावी हो जाएं, जिन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं और जो उन मूल्यों के खिलाफ हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, यानी पश्चिमी सभ्यता के मूल्य, तो चलिए उन्हीं रणनीतियों और उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम और भी ज्यादा तेज, समझदार और नैतिक आवाज बन सकें, जो इन विषयों पर स्पष्टता के साथ बोले। आमीन। फिलहाल मैं किसी और की आवाज के बारे में नहीं सोच सकती जो आपसे ज्यादा तेज या नैतिक हो। मैंने आपको उपदेश देते हुए देखा है और वो वाकई में बहुत जोशीला होता है, और मैं समझ सकती हूँ कि आपकी चर्च क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। और हमारी नजर से इजरायलियों और यहूदियों के तौर पर हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे साथ उस समय खड़े होकर हमारा साथ दिया जब ये लोकप्रिय नहीं था, और हमें ऐसा अनुभव दिया जिसने हमारी धारणा बदल दी। सैकड़ों सालों तक अकेले रहने के बाद आपने ईसाई और यहूदी संबंधों को सुधारने में मदद की, जो बहुत कुछ झेल चुके हैं, लेकिन अब हम एक अलग जगह पर हैं। इस ऐतिहासिक समय में हमारे बचे चुने दोस्तों में से एक होने के लिए भगवान आपको आशीर्वाद दें पास्टर, आपके कार्यों के लिए। भगवान आपको, परिवार और समुदाय को सुरक्षित रखे। हम आपको जल्द ही यरूशलेम में देखने को उत्सुक हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया।